उठो रे दानव सब। तेरी दुनिया ननिया नैनी ननिया, तो मुझको भावे गलियां तेरी गलियां। उठना रे, हे रे अमितवा उठना रे। शुरू करें। लीवर। आज का टॉपिक है सर लीवर। आज का टॉपिक है लीवर। लीवर लीवर किने गलो लीवर रे एसके झा। और आज 11 बजे सर आपको मिलने वाला है बायोलॉजी का लाइव क्लास एसके झा यूट्यूब चैनल पे। अरे इसको देखिए। तो आज का टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों लीवर। लीवर समझता है रे, वो वाला लीवर नहीं, पेट वाला लीवर नहीं। लीवर यहाँ उत्तोलक है। यहाँ का जो लीवर है भाइयों, ये लीवर आपका लीवर नहीं है, ये लीवर आपका उत्तोलक है। उत्तोलक का नाम सुने हैं? ये लीवर जो है ये आपका उत्तोलक है। ये लीवर क्या है? उत्तोलक है। और वो जो लीवर आप पढ़ते हैं ना पेटवा में, वो अलग लीवर है। यहाँ का लीवर अगर फिजिक्स के लीवर की बात करोगे तो ये उत्तोलक है। आप कहिएगा सर यहाँ ये क्या है उत्तोलक? तो पिलास है क्या? देखिए ये सर आपका उत्तोलक है, देख रहे हो ना, यही उत्तोलक है। अब मामला क्या है सर कि अगर ये उत्तोलक है तो इससे हम इसको पकड़ लेंगे, ध्यान देना, पकड़े ना। देखो इसमें 3 पॉइंट्स हैं। सबको गुड मॉर्निंग है सर। ये इसमें 3 पॉइंट है। चला, एक पॉइंट जहां पे वस्तु है, एक पॉइंट जहां से हम प्रयास करते हैं, और एक पॉइंट यहां है जिसको हम फ्लक्रम आलंब कहते हैं। न, न, न। एक पॉइंट ये उत्तोलक है। क्या ये उत्तोलक है? इसमें 3 पॉइंट होते हैं। ये कि यहां जहां पर वस्तु होती है, एक यहां जहां पर आलंब होता है, एक यहां जहां से हम प्रयास करते हैं। इसको हम प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। ध्यान देना। सबको गुड मॉर्निंग है सर। प्रदीप जी, अंकज जी, नीरज जी। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। ये उत्तोलक करते क्या है सर? ये हमारे काम को आसान कर देते हैं। ये पिलास क्या करता है? ये उत्तोलक है। ये हमारे काम को आसान कर देता है। जिस नट को हम खोल नहीं पाते, जिस तार को हम काट नहीं पाते, उसको काट देते हैं। तो आप कहता है सर तो इसको हम मशीन कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं। याद करो 3 इडियट का डिफिनेशन। कहते हैं उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है। क्यों मशीन है? क्योंकि ये हमारे काम को आसान कर देता है। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है क्योंकि ये हमारे काम को आसान कर देता है। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। और किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। कोई भी मशीन है उसकी दक्षता 100% से कम होती है। कितने से कम होती है? चला, किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। कोई भी मशीन होगा वो 100% दक्षता नहीं देगा कि जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट दोगे, लॉस होवे करेगा। तो किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3। कौन कौन? भार बिंदु, प्रयास या आयास बिंदु, हाँ आलंब बिंदु। जहां पेंच होता है उसे आलंब बिंदु कहते हैं। जहां से हम प्रयास करते हैं इसको प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। यहां वस्तु होती है इसे लोड पॉइंट,
यहां फ्लक्रम आलंब होता है, यहां से प्रयास करते हैं। तो कहते हैं उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है जो हमारे कार्य को आसान कर देता है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे कार्य को आसान कर देता है। उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। हर उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन चला? एक तो वो बिंदु जहां पर वस्तु होती है, लोड पॉइंट। एक वो बिंदु जहां पर वस्तु होती है, दैट इज लोड पॉइंट। एक वो बिंदु जहां पर आलंब होता है, यानी पेंच लगा होता है। और एक वो बिंदु जहां से हम प्रयास या आयास प्रयास करते हैं किसी भी चीज को पकड़ने का या उठाने का। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3। कौन कौन? लोड पॉइंट जहां पर वस्तु होता है, आलंब बिंदु जहां पर पेंच लगा होता है, प्रयास या आयास बिंदु जहां से हम प्रयास करते हैं। जय माता दी सर। अब देखिए, मैथ समझ में नहीं आ रहा है, कोई उपाय बताइए। उपाय वो मंत्र है, बता देंगे तो हो जाएगा, दुष्ट कहीं का प्रैक्टिस करना होगा। अब देखिए उत्तोलक क्या है। हमने कहा अभी ये उत्तोलक नहीं है, अभी ये उत्तोलक नहीं है, अभी एक पेन है। अभी पेन है चला, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लगाते हैं और किसी चीज को बांध के उठाते हैं ऐसे, तब ये उत्तोलक है। इसमें 3 बिंदु है। देखो, अगर मान लेते हैं कि किसी चीज को हम बांध देते हैं इसमें, कुछ है क्या? मान लेते हैं कि ये मास्क है, इसको हम ऐसे बांध देते हैं और इसको उठा देते हैं। तो जहां पर वस्तु है इसको हम लोड पॉइंट कहते हैं। जहां पर पेंच लगा होता है इसको हम फ्लक्रम बिंदु कहते हैं। और यहां से प्रयास करते हैं, इसे प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। इसको प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। यहां पर पेंच लगा होता है, इसको फ्लक्रम या आलंब बिंदु कहते हैं। यहां पर लोड होता है, इसे भार बिंदु कहते हैं। तो कितने अभी ये अभी अरे यार क्वेश्चन नहीं दिख रहा है बोर्ड पे, क्वेश्चन है क्या? अरे दानव, अरे दानव, इसको थोड़ा बड़ा कीजिए। दिखेगा दिखेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। रुक जा हो जान। ध्यान दीजिएगा, दिखेगा, टेंशन नहीं लेना है। धुंधला नहीं दिखेगा, बड़ा कर देते हैं। अगर यहां पर वस्तु है, हमने आपको कहा कि अगर यहां पर हम कुछ लटका देते हैं और ऐसे उठाते हैं, ये फ्लक्रम है, ये प्रयास या आयास बिंदु है, यहां पर वस्तु लटका देते हैं, ये लोड पॉइंट। तो कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को क्या कर देता है? आसान कर देता है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। उत्तोलक में 3 बिंदु होता है। कौन कौन बिंदु होता है? एक होता है लोड पॉइंट जहां पर वस्तु होती है, एक होता है फ्लक्रम पॉइंट बिंदु जहां पर पेंच लगी होती है, एक होता है प्रयास या आयास बिंदु। अब देखो, अब दिख रहा है रे, कहता है उत्तोलक, उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है
जो हमारे काम को आसान कर देता है। उत्तोलक, बैकग्राउंड में भोजपुरी गाना नहीं बज रहा है, बगल में भोजपुरी गाना बज रहा है। कहता है उत्तोलक हम पढ़ देते हैं, एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। इसमें 3 बिंदु होते हैं, देखो क्या क्या। और हमने लिखा है सर एक बिंदु होता है लोड पॉइंट, जिसको आप लोड पॉइंट कहते हैं। यह हो गया भार बिंदु, भार बिंदु जहां पर वस्तु होती है। और एक होता है फ्लक्रम बिंदु, आलंब बिंदु, जहां पर पेंच लगा होता है। जो लोग लेट से जुड़ते हैं बोरा में जाइएगा, उस दिन का तो कम से कम नहीं है समझ में आएगा, अगले टॉपिक का इंतजार करना हो। अरे हम नहीं सॉन्ग बजा रहे हैं भाई, दशहरा आ गया है और यहां से हम प्रयास करते हैं इसको उठाने का। इसे हम प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। ऐसे उठाते हैं, जब आप गौर से देखोगे, मान लो यही है, इसको हम लोग ऐसे उठाते हैं। इसको अगर पेन को मान लो तो ये यहां से प्रयास बिंदु है, ये यहां पर फ्लक्रम बिंदु है और यहां पर वस्तु मान लो लटकी हुई है, तो ऐसे उठा रहे हैं। ध्यान देना। कहते हैं हमारे काम को आसान कर देता है। इसमें 3 बिंदु कौन कौन है? एगो भार बिंदु है जहां पर वस्तु होती है, एगो आलंब बिंदु है जहां पर पेंच लगा होता है, एगो प्रयास या आयास बिंदु है जहां से हम प्रयास करते हैं सर उठाने का। अरे दुष्ट रोहित कुमार, मोशन का हम 3 वीडियोस डाले हैं आज, स्पीड एंड वेलोसिटी का 3 वीडियो आपके ऐप पर है। वीडियो नंबर 4, वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 6, कुछ का है 3 घंटे का वीडियो मैंने डाल दिया है। आप सर उसको जाके आराम से बैठ के पढ़ लीजिए, पूरा सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 4, 5 और 6 हमने ऐप पे डाल दिया। कहीं यूट्यूब पे खोजने की जरूरत नहीं, तुमको मिलेगा नहीं, तो हमने ऐप पे ही अपलोड कर दिया है। मुन्ना को उठा दीजिएगा, वहीं तभी पासवर्ड डाल 4, 5 और 6 ध्यान दीजिएगा। माइंड का झुकाव भोजपुरी गाने की तरफ हो रहा है, मुंह में लाठी ठूस के हड़बड़ाएंगे, समझा? पढ़ो ना तुम, गुस्सा मन दिला चट्टा। उम्र है लेकिन की करना है, शांति बनाए रखना है, अपना दोसर तेसर जुगाड़ से काम चलाना है विशाल में। देखो कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐप पे ही मिल जाएगा। आप ऐप पे जब जाइएगा तो स्पीड एंड वेलोसिटी न्यूमेरिकल पार्ट 4, स्पीड एंड वेलोसिटी न्यूमेरिकल पार्ट 5, स्पीड एंड वेलोसिटी न्यूमेरिकल पार्ट 6, 3 घंटे की टाइप वाइज वीडियोस मैंने डाल दी है और आप उसको सर पढ़िए, आपको सारा का सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। एक एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवा दिया, कुछ काहे बताएंगे सर। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशन का ही न्यूमेरिकल चलेगा। 3 बिंदु कौन कौन है? एक भार बिंदु है, एक आलंब बिंदु है, एक प्रयास या आयास बिंदु है। और हमने लिखा है किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। कोई भी उत्तोलक होगा सर अनमोल जी, तो उसकी दक्षता 100% से कम होती है, क्योंकि उत्तोलक एक प्रकार का मशीन है। उत्तोलक एक प्रकार का क्या है? मशीन है, इसलिए उसकी दक्षता 100% से क्या होती है? कम होती है। 100% से क्या होती है? कम होती है किसी भी उत्तोलक की दक्षता। अब ध्यान दीजिएगा सर, द नेक्स्ट, अगला उत्तोलक की, पहले तो उत्तोलक की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज चचा ने की थी। किसने की थी? चला, उत्तोलक की खोज आर्किमिडीज चचा ने की थी। ये बोला था, क्या खोजा पता नहीं, लोग तो उस टाइम में एक छत्र राज था, जेहे में मन होता था उसका खोज कर दिया हम। क्रिचॉप्स कहता था जितना खाओगे उतना हगोगे, का ही हमार नियम है, जब ज्यादा खाओगे तो ज्यादा हगोगे, कम खाओगे तो कम हगोगे, ये का हमार नियम। अब भाई तो नियम क्या है? तो सत्य वचन। अभी उत्तोलक है तो कहा उत्तोलक की खोज हमने की। क्या खोजा भाई? चलो कोई बात नहीं, उत्तोलक हमारे काम को आसान कर दिया तो मान लिए। अब ध्यान देना, उत्तोलक में कितने बिंदु हैं? चला, ये प्रयास बिंदु है, इधर से जो हम बल लगा रहे हैं, इधर से सर ये लोड है, इसको हमको उठाना है,
ये लोड को हम ऐसे उठा रहे हैं, ये आलंब बिंदु है, ये लोड पॉइंट है, यहां पर वस्तु है, ये एफॉर्ट पॉइंट है। तो आप कहते हैं भार बिंदु यानी लोड पॉइंट की अगर बात करोगे, भार बिंदु इसी को कहते हैं। तो भार बिंदु किसको कहते हैं? ये एक लाइन का बात है, जहां पर वस्तु होगी उसे भार बिंदु कहें। आज जो हम लीवर तुमको पढ़ा रहे हैं ना, चला आज के बाद लीवर का क्वेश्चन थोड़ा नहीं छूटेगा। वो कह देगा कुछ चिमटा कौन श्रेणी का उत्तलक है, फलना कौन श्रेणी का उत्तलक है, चिलना नीलकटर कौन श्रेणी का उत्तलक है, सब बन जाए। ये मात्र 3 वर्ड का जुगाड़ बता देंगे तो हर काम हो जाएगा। कहता है देखो, भार बिंदु वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है। भार बिंदु की अगर हम बात करें, वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है। आलंब बिंदु, आलंब बिंदु ये है, भार बिंदु ये हो गया। आलंब बिंदु वह बिंदु जहां पर पेंच लगा होता है। थोड़ा सा देखने में दिक्कत हुई होगी, हम काटवे किए हैं गड़बड़, कल से इसको ठीक कर देंगे। कहते हैं आलंब बिंदु ये है, वह बिंदु जहां पर पेंच लगा होता है, जहां पर पेंच लगा होता है। प्रयास या आयास बिंदु ये है, प्रयास या आयास बिंदु ये है। कहता है वह बिंदु जहां पर बल लगाया जाता है, जहां पर आप बल लगाकर उसको उठाने की कोशिश करते हैं। दुर्गा पूजा को छुट्टी कब मिलेगा? दुष्ट है तुम, ध्यान देना। हमने आपको कहा कि अगर ये वस्तु है, इसको हम यहां से अगर बल लगाकर उठाते हैं, इसको हम प्रयास या आयास बिंदु कहते हैं। और जहां पर पेंच लगा होता है, इसको फ्लक्रम या आलंब बिंदु कहते हैं। जहां पर वस्तु होती है उसे लोड पॉइंट कहते हैं। ध्यान देना, बफरिंग हो रहा है, बैक जाके फिर से आ जाइए सर। तो कहते हैं भार बिंदु वह बिंदु जहां पर वस्तु होती है। ये सब पढ़ना नहीं है, लास्ट में बस 3 वर्ड के जुगाड़ बताएंगे, काम हो जाएगा। आलंब बिंदु वह बिंदु जहां पर पेंच लगा होता है। प्रयास बिंदु जहां से प्रयास करते हैं। और उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? चला, उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ध्यान देना, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार हैं? चला, एक है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एक है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, एक है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। उत्तोलक कितने प्रकार का? उत्तोलक 3 प्रकार का। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैसे पहचानेंगे, द्वितीय कैसे पहचानेंगे, तृतीय कैसे पहचानेंगे? हमने आपको कहा कि किसी भी उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। एक होता है फ्लक्रम, एक होता है लोड, एक होता है एफॉर्ट। किसी भी उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं और ये होता है फ्लक्रम, आलंब बिंदु, एक होता है एफॉर्ट पॉइंट, एक होता है लोड पॉइंट। जहां पर वस्तु होती है, जहां पर वस्तु होती है उसे हम लोड पॉइंट कहते हैं। जहां से प्रयास करते हैं एफॉर्ट पॉइंट, एफॉर्ट मतलब होता है प्रयास या आयास बिंदु। जहां से फ्लक्रम होती है उसे हम आलंब बिंदु कहते हैं। जहां पर फ्लक्रम होता है उसे हम कौन बिंदु कहते हैं? आलंब बिंदु कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर कि जहां पर वस्तु होती है उसे लोड पॉइंट कहते हैं, जहां पर आलंब बिंदु होता है उसे फ्लक्रम पॉइंट कहते हैं, जहां पर प्रयास बिंदु होता है उसे एफॉर्ट पॉइंट कहते हैं। अब उत्तोलक जो 3 प्रकार का होता है भाई मेरे, तो जिसमें फ्लक्रम पॉइंट बीच में होगा उसे हम प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। जिसमें लोड पॉइंट बीच में होगा उसे द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। और जिसमें 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 एफॉर्ट पॉइंट बीच में रहेगा उसे हम तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। बाद बाकी कोई कहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दीजिएगा, ऐप में भी पीडीएफ सर अभी डाल देंगे। फ्लक्रम यानी आलंब बिंदु, जहां पर पेंच लगा होता है। अगर एफ बीच में रहेगा, एल और ई कहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल और ई सर कहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एफ बीच में होना चाहिए। एल बीच में होगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, एफॉर्ट पॉइंट बीच में होगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। यहां एफ है, यहां एल, यहां ई हो, यहां एल है, यहां ई, यहां एफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ई है, यहां एफ हो, यहां एल हो। अगर बीच में एफ रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, बीच में एल रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, बीच में ई रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। बायोलॉजी आज डेमो क्लास है सर 11 बजे से, फिर समझना।
अगर बीच में आलम्ब बिंदु होगा प्रथम श्रेणी का उत्तलक, बीच में लोड पॉइंट होगा द्वितीय श्रेणी का उत्तलक, बीच में एफॉर्ट पॉइंट होगा तृतीय श्रेणी का उत्तलक। यानी अगर बीच में पेंच होगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तलक, बीच में अगर भार बिंदु होगा तो द्वितीय श्रेणी का उत्तलक, बीच में प्रयास बिंदु होगा तृतीय श्रेणी का उत्तलक। क्लियर? अब देखिए, कहते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तलक, इसमें आलम्ब बिंदु बीच में होता है। किसी को नहीं दिख रहा होगा, हम फिर से लिख देते हैं। यहां लिखा हुआ है प्रथम श्रेणी के उत्तलक में, प्रथम श्रेणी के उत्तलक में यहां लिखा हुआ है कि इसमें आलम्ब बिंदु बीच में होता है। कल से इसको आंसर ठीक कर देंगे। इसमें आलम्ब बिंदु बीच में होता है। इसमें कौन बिंदु बीच में होता है? चलो, इसमें आलम्ब बिंदु बीच में होता है, दैट इज प्रथम श्रेणी का उत्तलक। हाँ सर, एक बार दे देंगे, एकदम पीडीएफ, टेंशन नहीं लेना है। प्रथम श्रेणी का उत्तलक, इसमें आलम्ब बिंदु बीच में होता है। हम बोलबे कि अभी तुरंत हम बोले तुमको जिसमें आलम्ब बिंदु बीच में होगा प्रथम श्रेणी का उत्तलक, जिसमें लोड पॉइंट बीच में होगा द्वितीय श्रेणी का उत्तलक, जिसमें प्रयास बिंदु बीच में होगा तृतीय श्रेणी का उत्तलक। ठीक है? अब देखो, अगर हम ये प्रथम श्रेणी के उत्तलक है, प्रथम श्रेणी के उत्तलक है जो तुमको दिख नहीं रहा होगा, देखने में दिक्कत आ रही होगी। देखो इसमें फ्लक्रम बीच में है, ये पिलास है, पिलास में भी देखो फ्लक्रम बीच में होता है। लोड पॉइंट ये हो गया, प्रयास बिंदु ये हो गया, हम लिख देते हैं, टेंशन नहीं लेना। ये फ्लक्रम पॉइंट बीच में होता है। ये अगर पिलास है, ये पिलास है, यहां ये फ्लक्रम पॉइंट बीच में होता है। तो कहते हैं चला, ये फ्लक्रम पॉइंट बीच में होता है, लोड पॉइंट यहां हो गया, एफॉर्ट यहां हो गया। ये कैंची है, इसमें भी फ्लक्रम बीच में होता है। ये चापाकल है, इसमें भी फ्लक्रम यहां बीच में होता है। यहां पर एफॉर्ट पॉइंट होता है, यहां पर ये लोड पॉइंट होता है, तो बीच में फ्लक्रम हो गया। साइकिल का ब्रेक है, यहां पर फ्लक्रम पॉइंट होता है, यहां एफॉर्ट पॉइंट होता है। इस सर देखने का दिक्कत आपको नहीं होगा आगे से। और ये लोड पॉइंट होता है। यहां आप तराजू ले लीजिए, बीच में फ्लक्रम होता है, किसी एक साइड लोड होगा, किसी एक साइड एफॉर्ट होगा। नेल कटर ले लीजिए सर, यहां पर ये पॉइंट फ्लक्रम पॉइंट है, यहां पर यहां भी फ्लक्रम होता है, लेकिन ये पॉइंट भी फ्लक्रम है। यहां पर आपका लोड है, यहां से आप एफॉर्ट लगाते हैं, इधर भी फ्लक्रम होता है। लेकिन अगर इस फ्लक्रम की बात करें तो यहां पर आप नाखून देते हैं, ये लोड पॉइंट है, ये एफॉर्ट पॉइंट है, बीच में फ्लक्रम। सीसॉ की बात कीजिएगा तो यहां पर सर फ्लक्रम बिंदु होता है, देखिए बीच में। सीसॉ जानते हैं सर, वो जो बच्चा सब ने, एगो बच्चा इस साइड बैठ जाता है, एगो बच्चा इस साइड बैठ जाता है, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। उसके बाद सरसी ले लीजिए, सरसी में भी देखिए बीच में फ्लक्रम पॉइंट होता है। यहां पर वस्तु है तो ये लोड पॉइंट हो गया, और यहां से हम प्रयास करते हैं, एफॉर्ट पॉइंट हो गया। यहां पर पेंच लगा है तो फ्लक्रम पॉइंट हो गया। तो आपको क्या करना है सर कि जैसे पिलास कहेगा, दुर्गा पूजा की छुट्टी, अरे दुष्ट सब पढ़ने रही। अगर यहां पर फ्लक्रम है, ये प्रथम श्रेणी का उत्तलक है, इसमें यहां बीच में फ्लक्रम है, प्रथम श्रेणी का उत्तलक, इसमें बीच में फ्लक्रम, प्रथम श्रेणी का उत्तलक, 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 बीच में फ्लक्रम, प्रथम श्रेणी का उत्तलक। आलम्ब बिंदु अगर बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तलक, आलम्ब बिंदु अगर बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तलक। लोड पॉइंट बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तलक, एफॉर्ट पॉइंट प्रयास बिंदु बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तलक। क्लियर? अब देखिए, हमने आपको कहा कि अगर प्रथम श्रेणी का उत्तलक जिसमें एफ फ्लक्रम बीच में होगा, क्या बीच में होगा सर? एफ बीच में होगा। और अगर एल बीच में होगा द्वितीय श्रेणी का उत्तलक, ई बीच में होगा तृतीय श्रेणी का उत्तलक। ठीक है? कैंची ले लीजिए, पिलास ले लीजिए, सब में फ्लक्रम पॉइंट बीच में होता है। कैंची, पिलास, सरसी, सब में फ्लक्रम पॉइंट बीच में होता है। आप अगर कैंची की ही बात करोगे, कैंची, कैंची में भी आप देखोगे फ्लक्रम पॉइंट बीच में होता है। अब ध्यान देना,
द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की अगर हम बात करें, लोड पॉइंट बीच में होता है। लोड पॉइंट बीच में होता है, देखो ये कैंची है, देखो यहां पर फ्लक्रम पॉइंट, ये फ्लक्रम है आपका, ये दिस वन, ये फ्लक्रम है। तो फ्लक्रम यानी पेंच बीच में होगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, ठीक है। तो सर किसान का हल आगे बात करेंगे। टोपी बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा नहीं मेरे दोस्त का है, देखो उसी से लिए हैं मांग के। द नेक्स्ट वन इज द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। इसमें वस्तु बीच में होता है, क्योंकि हमने कहा था कि लोड पॉइंट बीच में होता है, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। अगर लोड पॉइंट बीच में होगा तो ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। अब देखो जैसे सरोता है, यहां देखो लोड पॉइंट बीच में होगा, ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। सरोता में सुपारी, लोड मतलब सर वस्तु, लोड मतलब क्या, वस्तु। एकदम आराम से सीखे सर, फिर से रिवाइज कर देंगे। यहां बीच में होगा लोड पॉइंट, क्योंकि यहां सुपारी होता है, यहां वस्तु होता है, ये लोड पॉइंट हो गया। लोड बीच में रहेगा तब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि एल बीच में है। यहां पर फ्लक्रम होता है सर, यहां पर ना फ्लक्रम होता है, फ्लक्रम एफ पॉइंट, और यहां से हम प्रयास करते हैं तो ये एफॉर्ट पॉइंट हो गया। तो बीच में कौन हो गया, लोड हुआ। खैनी काटने का मशीन है, यहां पर सर अगर आप खैनी काटने के मशीन की बात करोगे, यहां ये खैनी काटने का जो मशीन है, इसमें यहां वस्तु होता है, खैनी होता है, तो ये लोड पॉइंट हो गया। यहां से हम प्रयास करते हैं, ये फॉर्ट पॉइंट हो गया। यहां पर सर फ्लक्रम पॉइंट होता है, ऐसे ऐसे करके हम लोग काटते हैं, चला ऐसे ऐसे करके। उसके बाद आप यहां आ जाइए, नींबू निचोड़ने का मशीन, यहां पर देखिए आप लोड पॉइंट है, ये नींबू होता है, ये लोड पॉइंट है। यहां पर ये एफर्ट लगाते हैं हम लोग निचोड़ने के लिए, ये प्रयास बिंदु है, और यहां पर पेंच लगाते हैं, ये फ्लक्रम पॉइंट। यहां एक पहिया कूड़ा गाड़ी में बीचे में लोड होता है, तो बीचे में लोड पॉइंट होता है, चला बीचे में लोड पॉइंट होता है। तो तुम गौर से देखो, यहां से हम प्रयास करते हैं इस ठेला को चलाने का, और यहां पर ये फ्लक्रम होता है, ध्यान देना। तो सब में देखो लोड पॉइंट बीच में है। अगर देखो कहता है आप खैनी खाते हैं सर, इसको ब्लॉक कीजिए, एकदम आज इसको ब्लॉक कर ही दीजिएगा, इसको बकसने वाला बात नहीं, अभिषेक तिवारी जी को ब्लॉक कर दिया जाए। कहता है आप खैनी खाते हैं सर, इसको ब्लॉक कर दीजिए, एकदम कर दीजिए। एक दूगों को ब्लॉक कीजिएगा ना, अपने समय लिखेगा खैनी खाते हैं आप सर। चिमटा और गिलास सेम कैसे लगेगा, दोनों में अंतर है। जल्दी से इसको ब्लॉक कर दीजिए, छोटा सा पढ़ता है, पे एकदम नहीं है पढ़ने वाला, एकदम एकदम एकदम, हाँ इसी को छोड़ दीजिए, दुष्ट है, रुक जाइए। कहते हैं अगर लोड पॉइंट यानी वस्तु बीच में होगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। यहां भी देखिए वस्तु बीच में है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। यहां भी वस्तु बीच में है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। यहां भी वस्तु बीच में है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। अब देखना, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में हमने क्या कहा, एफॉर्ट पॉइंट बीच में होगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन बीच में होगा, एफॉर्ट पॉइंट। यहां अब तुम गौर से देखो, ये जो चिमटा हम लोग यूज करते हैं, चला चिमटा कुछ इस कदर होता है, ऐसा। गलती हो गया, इस बार माफ कर रहे हैं, देख लो बहुत गड़बड़ हो जाए, हम कहीं खाने वाले लगते हैं छोटा। अभी ब्याह होने हुआ है, जो होने वाला होगा वो नहीं होगा। खैनी खोखा से ब्याह करता है, चुम्मा चाटी में भी समस्या आ जाएगा, तुम लोग समझता नहीं। यहां एफर्ट पॉइंट है, ये प्रयास बिंदु। चिमटा को ऐसे ही ना पकड़ते हैं, चलाई से बीच में ना प्रयास बिंदु है, तो बीच में प्रयास बिंदु होगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। बीच में प्रयास बिंदु होगा, अपने मन से कुछ नहीं कर। आए सर बैगन कौन श्रेणी का उत्तोलक है, आए सर कदुआ कौन श्रेणी का उत्तोलक,
आए सर, भैंस कौन श्रेणी को उत्तोलक? सब उत्तोलक ने है। उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। प्रथम श्रेणी एफ, एल और ई। एफ, एल और ई। एफ, एल और क्या? ई। ध्यान देना। अगर हम प्रयास बिंदु की बात करें चला, तो यहां ये प्रयास बिंदु है। तो देखो तुम गौर से, चिमटा में यहीं से हम प्रयास करते हैं, तो ये बीच में हो गया, बीच में एफर्ट पॉइंट हो जाएगा। यहां ये फ्लक्रम पॉइंट हो जाएगा। यहां वस्तु होता है रसगुल्ला, रोटी है। देखो ये आदमी बेलचा ले ले, बेलचा ले ले चला, तो यहां फ्लक्रम पॉइंट हो गया। यहां पर वस्तु है, इसका ये लोड पॉइंट होगा। ये चोट्टा यहां से प्रयास करता है, तो ये एफर्ट पॉइंट हो गया। तो बीच में ये एक मिनट, इट्स माई मिस्टेक। यहां से ये प्रयास कर रहा है। देखो ये हाथ यहां इसका है, तो ये प्रयास बिंदु हो गया। यहां पर वस्तु है, ये लोड पॉइंट हो गया। यहां पर ही सर फ्लक्रम हो गया। तुम कहेगा यहां फ्लक्रम कैसे हुआ मास्टर? ये ऐसे ऐसे जो करता है, ये ऐसे ऐसे जो करेगा, तो यही ना फ्लक्रम है, यही ना फ्लक्रम है। ऐसे ऐसे जो बेलचा लेगा, अब बेलचा से चला ऐसे ऐसे करेगा, तो यही ना फ्लक्रम पेच लगा हुआ है। अब किसान का हल, कभी हल जोता है। अच्छा, हल देखा है कि नहीं देखा है? हल देखा है? नहीं। हल अगर आप देखे होंगे सर, तो हल कुछ इस कदर होता है। नहीं देखा होगा? हम देखे हैं, चला हम किसान का बेटा है, हम देखे हैं। हॉल में पालो होता है, हरीस होता है, लगना होता है, कनेल होता है, लदहा होता है। की रे देखो, कहते हैं डिप्लोमा किए हुए एलपी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम यहां बात करें चला, ये तुम गौर से देखोगे तो तुमको ये दिखाई देगा कि इस पॉइंट पे एफर्ट पॉइंट होता है। ये हो गया एफर्ट पॉइंट। यहां से लोड देता है किसान, ये हो गया लोड पॉइंट। और यहां पर ही जो है लदहा से जहां बांधल रहता है, वो हो गया फ्लक्रम पॉइंट। आई हल जो है प्रयास करते हैं जोतने का, और किसान इसे लोड देता है। जाना है रात में जाएंगे। एक मिनट सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ कम से कम 5 से 10 सेट का पीडीएफ। हाँ सर, साइंस टेस्ट करना। अच्छा देखते हैं, चला करते हैं उसके लिए कुछ, जिससे तुमको दिक्कत नहीं हो, वो सब काम करेंगे। खाली हमको गाली नहीं देना। मिथिला की धरती से नमस्कार। नमस्कार है सर। टी शर्ट मस्त लग रहा है, वेरी गुड। देखो हमने कहा सर वो सब छोड़ो, टी शर्ट कैसा लग रहा है पढ़ो। रास्ता विक्की जी को बोलेंगे। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की अगर हम बात करें, इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहेगा, बाकी कोई रहे नहीं है। ये डीएल है तुम्हारे पास? क्या बोला? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, इसमें प्रयास बिंदु बीच में होता है, चला एफर्ट पॉइंट। तो तुम गौर से देखो, यहां प्रयास बिंदु है, यहां भी ये देखो बीच में प्रयास बिंदु है, यहां भी चिमटा में बीच में प्रयास बिंदु है, यहां भी देखो बीच में प्रयास बिंदु। अब तुम कह रहे मास्टर इतना कैसे याद रहेगा? टेलीग्राम पे जिसको खोजने में दिक्कत होती है वो चैनल से जुड़ेंगे, वहां खोजने में दिक्कत नहीं होगी। एसके पीडीएफ करके चैनल है, एक रात निकल प्रोग्राम घुस जाना है। ठीक है, अब टेंशन ही नहीं लेना है, एक आध चैप्टर की झोल है, उसके बाद तो तुमको बुक ही मिल जाएगा। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, कुछ टेंशन नहीं लेना है, सब ठीक हो जाएगा।
इसमें प्रयास बिंदु बीच में रहता है, बाद बाकी कोई कहीं रहे। हम देखो कहने का मतलब क्या है, तुमको इतना नहीं याद रखना, ये जो भी हम तुमको पढ़ाए हैं चला, ये सब नहीं ध्यान में रखना है। तुमको खाली क्या है ध्यान में रखना, ये हमेशा ध्यान रखना चला कि अगर उत्तोलक एक मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है, उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। वो कौन कौन बिंदु है कि भैया 3 पॉइंट होता है, जहां पर वस्तु होती है उसे लोड पॉइंट कहते हैं, जहां पर फ्लक्रम आलंब बिंदु हो गया, और यहां पर पेंच बिंदु प्रयास करते हैं तो ये पेंच बिंदु, प्रयास बिंदु हो गया। ठीक है, यहां पर वस्तु होती है लोड पॉइंट हो गया, यहां पर पेंच होती है, यहां आलंब बिंदु हो गया, यहां प्रयास करते हैं, ये प्रयास या आयास बिंदु। आप देखना, तो चला कहने का मतलब यह हुआ कि तुमको याद क्या रखना है, बनाना कैसे है। क्वेश्चन पूछेगा पिलास किस श्रेणी का उत्तोलक है, चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है, चापाकल किस श्रेणी का उत्तोलक है, किसान का हल कौन श्रेणी का उत्तोलक है, एक पहिया कूड़ा गाड़ी कौन श्रेणी का उत्तोलक है, बेलचा से उठा रहा है कौन श्रेणी का उत्तोलक है, नेल कटर है कौन श्रेणी का उत्तोलक, कैसे बनाएगा, तो फंस जाएगा। उसके लिए गुरुजी ने जुगाड़ निकाला है क्या, तुमको खाली ये पता चल जाए कि कौन बीच में रहेगा तो कौन श्रेणी का उत्तोलक। तुमको एग्जाम हॉल में यही नहीं पता चलता है कि कौन बीच में रहेगा तो किस श्रेणी का उत्तोलक। हम यहाँ पढ़ा देते हैं कि एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल लोड यानी वस्तु बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, एफर्ट यानी प्रयास बिंदु बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब वहां तो एफ एल में घुस जाता है, एल ई में घुस जाता है, तो हम थोड़ा की कहेंगे कि तुम बस एक लाइन याद रखो चला, और वो लाइन क्या होगा, वो लाइन होगा चला एकदम सिंपल सा जुगाड़ कहते हैं इसको, और वो है एफ एल ई, 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 एफ एल ई। अब 10 बार अपने मन में बोलो एफ एल ई, एफ एल ई। यही नहीं पता चलता है कौन बीच में रहेगा तो कौन श्रेणी का उत्तोलक। एफ एल ई, 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 एफ एल ई। एफ बोले तो चला फ्लक्रम, फ्लक्रम यानी आलंब बिंदु यानी पेंच बिंदु। अब पेंच बिंदु बोले तो चला ये, अगर फ्लक्रम बिंदु बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, लोड बिंदु बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, एफर्ट बिंदु बीच में रहेगा, प्रयास बिंदु बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। इसको हम कहते हैं एफ एल ई। एफ आलोक जी, आनंद जी, एफ बीच में रहेगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तुमको याद रखना है एफ एल ई, 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 एफ एल ई। एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, लोड बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। जैसे तुमको कहेगा पिलास, कहना बीच में कौन है, तो कहेगा एफ, तो कहना एफ एल ई, एफ प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। एफ होगा तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। कहेगा चिमटा, तो कहना अच्छा बीच में कौन है, चिमटा चचा के, चिमटा बीच में कौन है, एफर्ट लगाते हैं, बीच में एफर्ट पॉइंट है, एफ एल ई तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। क्लियर? हमने क्या कहा सर, एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। जैसे हमको कह देगा तराजू, तो तराजू में बीच में कौन है, एफ, चलेगा क्या? एक मिनट,
हेलो, हाँ वेरी गुड, FLE क्या याद रखना है चला, FLE FLE FLE। तो कहते हैं अगर जैसे तुमको कहें तराजू, कहना कौन है बीच में, कहेगा F, कहे कि यहाँ पेंच है तो तुम कहना FLE, F प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। की हो राजा, जैसे तुमको कहेगा सरौता, जैसे तुमको चला कहेगा ना सरौता, तो तुम कहना शरौता। अच्छा शरौता, बीच में सुपारी, सरौता जानता है ना, कसैली, सुपारी दैट इज कसैली। तो बीच में हो गया वस्तु, तो लोड पॉइंट हो गया। तो यहां फ्लक्रम है, यहां से प्रयास करते हैं। यही खैनी काटने वाला मशीन में भी होता है, यही नींबू निचोड़ने वाला मशीन में भी होता है। तो एल बीच में है, तो एल बीच में है, इसका मतलब चला कौन श्रेणी का उत्तोलक है, FLE, एल बीच में है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। करे बुझा कि ना, गुड मॉर्निंग, जे गुड मॉर्निंग अभी बोल रहा मुंह मुंह मारेंगे, चोट्टा है तुम। FLE 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 FLE। F बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, L बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, E बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। 3 वीडियोस मैंने रात में अपलोड किया है स्पीड एंड वेलोसिटी के न्यूमेरिकल का, टाइप वाइज जितना क्वेश्चन तो बना सकता उतना मैंने सॉल्व किया तीनों वीडियोस में। आप सर उसको जरूर देखिए, पूरा डिटेल डिस्कशन है। आप उसको सर स्पीड एंड वेलोसिटी का सारा न्यूमेरिकल आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके ऐप पे ही हमने डाल दिया स्पीड एंड वेलोसिटी न्यूमेरिकल पार्ट 4, स्पीड एंड वेलोसिटी न्यूमेरिकल पार्ट 5, स्पीड एंड वेलोसिटी न्यूमेरिकल पार्ट 6 डाला हुआ है आपके ऐप पे। ऐप पे है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, तो अगर FLE को हम याद रखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। अगर चला FLE को हम याद रखते हैं मेरा काम हो जाएगा। F बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, L बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और E बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। एक है चला उत्तोलक का सिद्धांत। अब उत्तोलक का सिद्धांत हम आपको समझा देते हैं। मामला क्या है, जैसे ये अगर उत्तोलक है, ये क्या है सर, उत्तोलक है। अगर हम उत्तोलक की बात करें तो यहां पर होता है लोड पॉइंट, भार बिंदु, यहां पर आलम्ब बिंदु होता है और यहां से हम प्रयास करते हैं। ये हो गया लोड पॉइंट यानी भार बिंदु, और यहां से हम प्रयास करते हैं चला, इसको हम कहते हैं प्रयास बिंदु। और यहां पर फ्लक्रम होता है, फ्लक्रम होता है यानी आलम्ब बिंदु। तो देखो, यहां से यहां तक की भुजा को आयास भुजा कहते हैं। इसको आप E कह सकते हो, E पॉइंट, आयास भुजा। और यहां से यहां तक की भुजा को हम भार भुजा कहते हैं। और इसको अगर आप ऐसे कहिएगा तो FE भी कहते हैं, और भार भुजा को FL भी कहते हैं। यहां से यहां तक की भुजा को आयास भुजा या प्रयास भुजा कहते हैं, FE। और यहां से यहां तक की भुजा को भार भुजा कहते हैं, दैट इज FL। चूंकि यहां भार है इसलिए भार भुजा, यहां प्रयास है या आयास है इसलिए आयास भुजा। अब इसका ये सिद्धांत क्या था आर्किमिडीज का उत्तोलक के लिए? उत्तोलक के लिए आर्किमिडीज का सिद्धांत था चला कि भार गुना भार भुजा। ध्यान देना, उत्तोलक के लिए इनका सिद्धांत था चला, एकदम आराम से, ये वस्तु है, ये लोड हो गया यानी वस्तु है, एकदम आराम से, ये वस्तु है। तो चला, उत्तोलक का जो सिद्धांत था, उत्तोलक का सिद्धांत कहता था कि भार गुना भार भुजा, भार भुजा बोले तो FL बराबर
आयास गुना आयास भुजा, दैट इज Fe। ध्यान देना, भार गुना भार भुजा बराबर आयास यानी प्रयास गुना आयास भुजा। अब यहां से अगर तुम यांत्रिक लाभ निकालोगे, इसका भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें बड़ा डाउट होता है। तो यांत्रिक लाभ बराबर हो जाता है आयास भुजा बट भार भुजा बराबर आयास भुजा बटा भार भुजा। आयास भुजा हो गया Fe, भार भुजा हो गया Fl, बराबर हो जाएगा भार बटा आयास। ध्यान देना, यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास भुजा बटा भार भुजा बराबर भार बटा आयास। यही फॉर्मूला सर पूछता है। ध्यान देना, कहते हैं भार बिंदु ये है, प्रयास या आयास बिंदु ये है, तो आलंब से भार तक की भुजा को भार भुजा और आलंब से प्रयास तक की भुजा को प्रयास या आयास भुजा कहते हैं। इसको Fe से डिनोट करते हैं। तो कहते हैं भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा होता है। अब चला मामला क्या है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास भुजा बटा भार भुजा। इसका आयास यहां है तो भार यहां होगा, अब भार यहां है तो आयास यहां होगा। यही पूछता है, इसी में लड़का पलटी मार देता है। तो पलटी तुम नहीं मारना, कैसे? तुम गौर से देखो, F कॉमन है। ABCD में पहले E की पहले L, तो पहले E होता है बाद में L होता है। ABCD की अगर बात करोगे तो ABCD में पहले E होता है बाद में L होता है। ABCD E F G H I J K L, पहले E होता है तब न L होता है। तो हम कह ले पहले ऊपर बाद में नीचे, पहले E बाद में L। FE बटा FL, FE बटा FL, FE बटा FL। ध्यान देना, यांत्रिक लाभ बराबर होता है आयास भुजा बटा भार भुजा। तुमको याद ही नहीं रहेगा कितना बटा कितना होता है। F कॉमन है, E बटा L, E बोले तो एफर्ट यानी आयास भुजा, L बोले तो लोड यानी भार भुजा, और FE बटा FL होगा, यानी तुमको कहेगा FE एफर्ट है तो इसका मतलब यहाँ भार होगा, यहाँ लोड है तो यहाँ आयास होगा। तुम कहेगा नहीं समझे ना मास्टर, तो जैसे तुमको यांत्रिक लाभ कहे ना निकालने, यांत्रिक लाभ कहे निकालने, तो तुम कहना F कॉमन है, पहले E होगा तब न L होगा, यानी FE बटा FL होगा, यानी एफर्ट भुजा यानी प्रयास या आयास भुजा बटा भार भुजा होगा। और चूंकि यहाँ प्रयास है इसलिए यहाँ भार होगा, और चूंकि यहाँ लोड है यानी भार है इसलिए यहां आयास। राकेश जी, हम PDF दे देंगे सर सिलेबस का भी। राकेश जी, PDF आपको खोजना है, सबका ठेका हम लिए हुए हैं, कहने PDFों की ठेका ले लिए। कहते हैं कल कंप्लेन किया था, आप प्यार से बोलिए कि सर हमको सिलेबस की जानकारी दे दीजिए। एग्जाम आने वाला, आपको अभी तक सिलेबस से नहीं पता है। सिलेबस एग्जाम दे दीजिए, तब सिलेबस का पता कर लेंगे हम लोग। नहीं, एग्जाम आ गया, सिलेबस का पता नहीं है तो पढ़िए आराम से, एग्जाम को हो जाने दीजिए, तब हमरा से पूछेगा, हम सिलेबस बता देंगे। दानव कहीं का। जिनका भी केमिस्ट्री में लाइव नहीं चल रहा है या दिक्कत हो रही है, वो सर फोन कीजिए, आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत जल्दी PDF का समस्या हम सॉल्व कर देंगे। चला टेंशन नहीं लेना, अभी तुम पढ़ो। यांत्रिक लाभ बराबर होता है, चला FE बटा FL। तुमको FE बोले तो एफर्ट भुजा यानी प्रयास या आयास भुजा, FL बोले तो भार भुजा। F कॉमन है, E बटा L होगा, E बटा L होगा, अब बराबर भार बटा आयास होगा। यहां अगर प्रयास बिंदु होगा तो यहां भार बिंदु होगा, यहां अगर भार होगा तो यहां आयास या प्रयास होगा। तुम फिर से कहेगा नहीं समझे सर, F कॉमन है, पहले E होता तो E हो जाएगा, बाद में L होता तो L हो जाएगा, और यहां चूंकि प्रयास या आयास है इसलिए यहां भार होगा, और यहां लोड यानी भार है इसलिए यहां आयास होगा। यही तो होता है। अब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा और एक के बराबर होता है। प्रथम का यांत्रिक लाभ एक से बड़ा, एक से छोटा, एक के बराबर तीनों होता है। अब द्वितीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ अगर बात करोगे ये एक से बड़ा होता है, और तृतीय श्रेणी के यांत्रिक लाभ की अगर बात करोगे ये एक से छोटा होता है। तुमको अगर याद न रहे तो इसमें याद रखना कि प्रथम में तो सब होता है, पहले 2 होता है, बाद में 3 होता है, तो 2 में सर एक से बड़ा, पहले बड़ा बाद में छोटा होता है, 2 में एक से बड़ा, 3 में तृतीय श्रेणी में एक से छोटा होता है।
अब देखो, रुको, अभी नहीं समझ में आया होगा, हम एक बार और रिवीजन कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब कॉल लगेगा सर 10 बजे के बाद, 8 बजे के बाद आपका कॉल लगेगा, 9 बजे के बाद। उत्तोलक का सिद्धांत क्या कहता है? भार गुना भार भुजा बराबर आयास गुना आयास भुजा, और यांत्रिक लाभ बराबर हो जाएगा भार बटा आयास बराबर आयास भुजा बटा भार भुजा। देखो एफ ई बटा एफ एल, एफ ई बटा एफ एल, ठीक है। अब देखो कहता है यांत्रिक लाभ इज इक्वल टू भार बटा आयास, आयास भुजा बटा भार भुजा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा 1 से छोटा तथा 1 के बराबर तीनों होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है। प्रथम का 1 से बड़ा 1 से छोटा 1 के बराबर तीनों होता है। द्वितीय श्रेणी के यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा होता है, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से छोटा होता है। क्लियर? अब देखिए, आप कहिएगा मामला क्या है सर, एक बार फिर से हमको बताइए। हम आपको बताते हैं, कुछ नहीं है, बस 2-3 गो बात याद रखना है। एगो तो एफएलई याद रखिए, एफ बीच। देखिए सर, पढ़ाई ना एक तपस्या है, हम जब तक उस टॉपिक को लास्ट करके रिवाइज नहीं करते तब तक खुद से मत पूछो कि मेरा समझ में आया कि नहीं है। एफएलई आपको याद रखना है, एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। एफएलई 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 एफएलई। एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो अगर पिलास कह दे तो पिलास कह दे तो पूछेंगे कौन है तेरे बीच में, तो कहेगा एफ है मेरे बीच में, तो कहेंगे एफ एल ई, एफ प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। कहेगा कैंची, पूछेंगे कौन है तेरे बीच में, कहेगा पेंच लगल है हमारे बीच में, एफ है, यानी हम कहेंगे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। खैनी काटने का मशीन, बीच में वस्तु है यानी लोड है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। उसके बाद एक पॉइंट याद रखना है, चला यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ की अगर बात करोगे तो कुछ नहीं करना है, एफ एफ कॉमन है, पहले ई होता है बाद में एल होता है, यानी प्रयास भुजा बटा भार भुजा, अर्थात और यहां जब आएंगे ये प्रयास है इसलिए यहां भार होगा, और यहां भार है इसलिए यहां प्रयास या आयास होगा। और प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा 1 से छोटा 1 के बराबर तीनों। और द्वितीय है, पहले 2 बाद में 3, पहले बड़ा बाद में छोटा। द्वितीय का 1 से बड़ा होता है, तृतीय का 1 से छोटा होता है। तब प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा 1 के बराबर 1 से छोटा तीनों। द्वितीय का 1 से बड़ा, तृतीय का 1 से छोटा। एफएलई 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 कुछ हो कहेगा सर होता का ना, बीच में सुपारी है ना, लोड पॉइंट है ना। अच्छा, एफएलई, एल बीच में है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। यांत्रिक लाभ बराबर एफ एफ कॉमन है, ई बटा एल होगा, ये पूछता है, भार बटा आयास होगा, हम बता दिए कैसे। अब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। हाँ, एकदम पीडीएफ सर ऐप पर भी दे देंगे। थोड़ा सा बुक में लगे हुए थे, चला इसलिए तुमको नहीं मिल पाया, टेंशन नहीं लेना, हम दे देंगे सर। कहते हैं बुक के बारे में अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम एकदम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि बुक हमने ऑलरेडी पब्लिकेशन को छोड़ दिया कल। आप सर वो जाने, हमने कहा सर यांत्रिक लाभ बराबर होता है एफ ई बटा एफ एल। एफ एल ई होता है, आप उत्तोलक पहचानोगे कैसे? एफ एल ई एफ एल ई एफ एल ई एफ एल ई एफ एल ई। और एक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा 1 से छोटा 1 के बराबर तीनों। द्वितीय श्रेणी का 1 से बड़ा, तृतीय का 1 से छोटा, और एफ ई बटा एफ एल होगा, भार बटा आयास होगा। पढ़ लेना, बड़ी बात नहीं है। चला, एफ एफ कॉमन है, ई पहले होता है, एल बाद में होता है, इसका उल्टा यहां होता है। अगर यहाँ प्रयास बिंदु है तो यहाँ भार बिंदु होगा, यहाँ भार बिंदु है तो यहाँ आयास होगा। क्लियर? एफएलई 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 एफएलई। उत्तोलक का पीडीएफ अभी जस्ट मिलेगा सर, एफएलई एफएलई एफएलई। टेलीग्राम पे भी जस्ट अब हम पढ़ा के निकलेंगे और टेलीग्राम पे घुसेगा और ऐप पे भी आ जाएगा। नमस्कार, मिलते हैं सर हम लोग अगली कक्षा में। एफएलई एफएलई, उम्मीद करते हैं आपको उत्तोलक समझ में आएगा। उत्तोलक के किसी भी मशीन की दक्षता 100% की, 100 से कम तो कहेंगे 100 से कम। एफएलई 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 एफई बटा एफएल, एफई बटा एफएल, एफई बटा एफएल, एफई बटा एफएल। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग सर ब्रेक के बाद अगली कक्षा में। कल भी कक्षा है, अभी कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है। 1-2 दिन हम लोग सर छुट्टी मनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल कोई छुट्टी नहीं है। आज कल की बात कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।